ओके सो हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में आज हम जो कंसेप्ट कर रहे हैं फोरियर सीरीज़ का वो है फोरियर हाफ रेंज सीरीज़ एक्सपेंशन। तो शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे सबसे पहले तो सीधे फार्मूलाज लिख रहा हूँ, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आना है हमें सीधा फार्मूला ही यूज़ करना होता है कि जब भी आपसे हाफ रेंज साइन कोसाइन फोरियर सीरीज़ पूछी गई हैं तो सीधे हम फार्मूला यूज़ करते हैं। तो थ्योरी का थोड़ा बाद में देखते हैं, पहले ये चेक करते हैं कि आपकी जो फोरियर हाफ रेंज साइन और कोसाइन सीरीज़ जो हैं, कोसाइन सीरीज़ क्या बनती है, क्या होती है। ठीक है, तो इसको शुरू करने के लिए मैं सीधे यहाँ पे फार्मूला लिख रहा हूँ। हम कहते हैं कि भाई जो जो फोरियर सीरीज़ है, द फोरियर सीरीज़ ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, हम पीरियोडिक फंक्शन एफ एक्स की बात कर रहे हैं, ऑन इंटरवल 0 to L is given by a naught by 2 plus summation n equals to 1 to infinity a n cos n pi upon L x, where your a naught is equals to your 2 upon L 0 to L fx dx, and your an is equals to 2 upon L 0 to L fx cos n pi by L x dx। अब ज़रा इस फार्मूले को देख के थोड़ा सा आपको आइडिया लग रहा होगा कि जो हमने फोरियर सीरीज, सॉरी नॉट फोरियर, फोरियर हाफ रेंज कोसाइन सीरीज़, फोरियर हाफ रेंज कोसाइन सीरीज़, ठीक है, क्योंकि यहाँ स्पेशली हम हाफ रेंज कोसाइन की बात कर रहे हैं। तो फोरियर हाफ रेंज कोसाइन सीरीज़ जो है आपकी, वो आपके पास बनेगी ऑन इंटरवल 0 to L इज़ दिस वन। और इसको देख के आपको ये थोड़ा सा आइडिया हो रहा होगा कि ये जो सीरीज़ बनी है, ये सीरीज़ बेसिकली आपके पास जो है वो सीरीज़ आपकी कोसाइन सीरीज़ है। ठीक है, जो कि यूजली हम निकालते थे अगर फंक्शन हमारे पास इवन फंक्शन हो और इंटरवल लेते थे -L to L। इसी तरह से अगर मैं बात करूं फोरियर हाफ रेंज साइन सीरीज़ की, देन फोरियर हाफ रेंज साइन सीरीज़ ऑफ एफ एक्स ऑन इंटरवल 0 to L इज़ गिवन बाय, तो ये आपके पास जो दी जाती है, इज़ गिवन बाय द फार्मूला summation n is equals to 1 to infinity bn cos n pi L x, okay, where bn is equals to 2 summation, limit of integration 0 to L fx sin n pi by L x dx। तो अब आपके पास जो है ये फार्मूला फोरियर हाफ रेंज साइन सीरीज़ का बनता है। ठीक है, और ये फार्मूला देख के आपको थोड़ा क्या मतलब आइडिया लग रहा होगा कि ये बेसिकली तो सेम वही सीरीज़ है जो एक फंक्शन एफ एक्स अगर ऑड फंक्शन हो उस केस में बनती है, जिसे हम फोरियर साइन सीरीज़ भी कहते हैं। ठीक है, तो अब ये फोरियर हाफ रेंज साइन सीरीज़ और फोरियर हाफ रेंज कोसाइन सीरीज़ का कंसेप्ट कहाँ से आता है वो हम थोड़ा सा देखेंगे। पर बिफोर दैट, इन क्वेश्चंस को करने का आपके पास सिंपल ये वे होता है कि आपको जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो स्पेशली मेंशन करेगा हाफ रेंज के बारे में। ठीक है, वो कहेगा कि भाई आपने हाफ रेंज सीरीज़ निकालनी है, हाफ रेंज साइन कोसाइन सीरीज़ निकालनी है। कई क्वेश्चन में क्या होता है, या तो हाफ रेंज आपसे कहेगा कि भाई हाफ रेंज में आप फोरियर सीरीज़ साइन कोसाइन निकालो, या कभी हाफ रेंज नहीं कहता है, सीधे आपसे कहता है कि फोरियर साइन कोसाइन सीरीज़ निकालिए आप। ठीक है, फोरियर साइन या कोसाइन सीरीज़ निकालिए। तो वो क्वेश्चन बेसिकली बच्चे आपके हाफ रेंज साइन कोसाइन सीरीज़ के बनते हैं, क्योंकि जब हमने फोरियर सीरीज़ पढ़ी है उसमें कहीं भी ऐसा नहीं कहा कि जी आपने साइन कोसाइन सीरीज़ निकालनी है, वहाँ सिंपल फोरियर सीरीज़ होती है। तो इस केस में आपके पास जो ये क्वेश्चंस हैं हाफ रेंज के, अब ज़रा ध्यान देना, हम यूजली फोरियर सीरीज़ की बात कर रहे थे -L to L पे। ठीक है, फोरियर सीरीज़ की जब भी हमने बात करी है
तो बात करिए -L टू -L टू L पे, ठीक है। और अब हमारा हाफ इंटरवल जो बन रहा है, अब अच्छा देखो ये इंटरवल का ऐसा कोई इशू नहीं है, आप -L टू L क्लोज लेते हो ओपन लेते हो, इट डजेंट मैटर, ठीक है। और अब यहाँ पे जो हमारे पास इंटरवल है वो हाफ इंटरवल 0 टू L हम कंसीडर कर रहे हैं, जहाँ पे हमने फोरियर हाफ रेंज साइन और कोसाइन सीरीज निकालनी है, ठीक है। सो अब थोड़ा सा कंसेप्ट ये देखते हैं कि कहाँ से आपके पास ये जो फोरियर से साइन और कोसाइन सीरीज़ हैं ये आती हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इसकी थ्योरी के लिए देखते हैं कि क्या चीज़ होती है। थ्योरी में कई बार क्या होता है, आपके पास आपको जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के थ्रू जो आपके पास ग्राफ बना, उसमें क्या होता है कि आपके पास ग्राफ एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड ही आपको मिलता है, ठीक है। अगर ये एक्स और ये मैं वाई कंसीडर कर रहा हूँ तो ये आपको एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड पे ही आपको मिलता है। अब ऐसा क्यों होता है, फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए कोई एप्लीकेशन, अगर हम अभी रिसेंटली बात करें तो हमने जैसे हीट और वेव इक्वेशन भी पढ़ी है, ठीक है। तो हीट इक्वेशन में क्या हुआ, आपके पास आप क्या करते हो, एक रॉड को गर्म करते हो कुछ टाइम के लिए, ठीक है। जब वो गर्म हो गई, गर्म होने के बाद आप फिर टाइम शुरू करते हो, टाइम t = 0 नाउ, फिर उसकी आपने एक टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन चेक करनी होती है। तो जैसे कि हीट इक्वेशन है, जहाँ पे आपके पास t = 0 से शुरू होता है और t > 0 पे आप चेक करते हो कि भाई वो रॉड का टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मतलब कैसे कैसे वो कूल डाउन हो रही है, ओके। तो अब ये t > 0 मतलब x की जगह पे t आ गया, तो सारा का सारा एक्सपेरिमेंट t > 0 पे चला, तो आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस की साइड पॉजिटिव t में ही वैल्यूज़ मिलेंगी ना सारी, वहाँ पे तो नेगेटिव में मिलने से रही। तो अब उन केसेस में हमारे पास ऐसी एप्लीकेशन में जहाँ पे हमारे पास डाटा सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए पड़ा है, तो ग्राफ भी आपके पास ऐसे आएंगे। पर ग्राफ को देख के इतना पता लग गया भाई, चाहे वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है पर ये है पीरियोडिक, जिसका भी होगा, ये इन्फिनाइट ग्राफ आगे तक जा रहा है तो ये पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है। और इसकी अगर मैंने कोई सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देनी हो, मान लो ये L/2 है, तो मैं इसकी एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये दे सकता हूँ कि 0 <x ≤ L/2 एंड L - x L/2 x <x L। तो ये एक इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगी, जो कि मैंने इसके एक फंडामेंटल पीरियड L पे दे दी। फंडामेंटल पीरियड ऑफ जो आपका L है, इसका मतलब जो लेंथ है इसकी 0 to L आपकी बार बार रिपीट कर रही है, उस पर मैंने एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसकी दे दी, ठीक है। तो अब बात ये थी कि फोरियर सीरीज़ हमने पढ़ रखी है, जो भी जनरेट करी है वो करी है -L to L पे, ठीक है। यहाँ इंटरवल हमारे पास है 0 to L पे, तो फिर फोरियर सीरीज़ कैसी बनाई जाए, ठीक है। तो उसका वो सोल्यूशन देता है, वो क्या कहता है कि भाई आपके पास मान लो ग्राफ आपका ऐसा है, ठीक है। ये मैं इसका एक फंडामेंटल पीरियड उठा रहा हूँ, ठीक है। फंडामेंटल पीरियड पूरा ग्राफ नहीं, एक साइड में इसका एक फंडामेंटल पीरियड पे ग्राफ को उठा रहा हूँ 0 to L पे। वो क्या करता है भाई, ठीक है, कहता है कि आपको अगर इसका नहीं पता कि आपके पास नेगेटिव एक्स एक्सिस पे वैल्यू नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, टाइम नेगेटिव में नहीं जा सकता, जैसे कि हीट इक्वेशन हो, वहाँ पे गिवन डाटा के हिसाब से वैसा ही बनेगा। पर आप क्या कर सकते हो, मैथमेटिकली इस ग्राफ को ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ एक्स एक्सिस, सॉरी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एक्स एक्सिस, इस तरफ आप दो तरीके से एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। दो तरीके से एक्सटेंड कर सकते हो, तो वही एक्सटेंशंस जो हैं आपके पास, उन्हीं से आपके पास फोरियर हाफ रेंज साइन सीरीज़ और कोसाइन सीरीज़ बनती हैं, ठीक है। तो मैं पहली बात कर रहा हूँ आपके पास इवन एक्सटेंशन की, इवन एक्सटेंशन ऑफ एफ एक्स, इवन एक्सटेंशन ऑफ एफ एक्स, जहाँ से हमें फोरियर हाफ रेंज कोसाइन सीरीज मिलती है। अब वही सीधी सी बात है, जहाँ पे इवन की बात आ गई, कोसाइन फंक्शन में ही आपके पास आना है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, आपके पास यहाँ पे इवन एक्सटेंशन, ठीक है, आपका फंक्शन यहाँ तक एफ एक्स है, यहाँ तक फंक्शन एफ एक्स है। उसने क्या किया, फोरियर सीरीज बनाने के लिए इस फंक्शन को आगे ऐसे एक्सटेंड कर दिया, इस तरह से। अब जब ऐसे एक्सटेंड किया तो आप देख सकते हो कि ये आपके पास ये जो यहाँ पे ड्रा की गया, इसकी मिरर इमेज है अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है। अगर ये मेरे पास एक्स है, ये वाई एक्सिस है, तो ये जो अब नया आपने एक्सटेंड किया ग्राफ
फंडामेंटल पीरियड पे 0 से L उठाया था एक्चुअल, और ये आपने एक्सटेंड किया, तो ये आपके पास जो ग्राफ बन के आया ये इसकी मिरर इमेज है अबाउट वाई एक्सिस। मतलब ये जो ओवरऑल फंक्शन, अगर मैं इसे कैपिटल एफ एक्स कहूँ, -L to L जो डिफाइंड हो रहा है, ठीक है, तो ये जो मेरे पास कैपिटल एक्स फंक्शन बन के आया -L to L पे, वो मुझे दिख गया कि ये आपके पास इवन फंक्शन है। क्यों? क्योंकि ये बनाया ही ऐसे गया, मैंने इवन एक्सटेंशन ली, इधर ऐसे एक्सटेंड किया कि मेरे पास जो ग्राफ है वो सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस आए। तो एफ एक्स फंक्शन -L to L पे डिफाइंड है और इवन है। सो फोरियर सीरीज अगर मैं कैपिटल एफ एक्स की निकालूं, फोरियर सीरीज ऑफ इवन फंक्शन एफ एक्स ऑन इंटरवल -L to L इज, बात ये बच्चे यहाँ पे जो है मैंने ड्रा सिंपली आपके जो है 0 to L के हिसाब से किया। अब अगर इसको थोड़ा एक्सटेंड करना आपने, तो ये ग्राफ अगर ऐसे था तो यहाँ पे ये आपके पास इस तरह से एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। तो मैं सिंपली अभी बात कर रहा था सिर्फ इतनी सी, क्योंकि हमें मेन यही चीज़ चाहिए होती है, क्योंकि फोरियर सीरीज -L to L पे आपने डिफाइन करी थी। तो अब फोरियर सीरीज ऑफ इवन फंक्शन, यू नो दैट इट इज़ a0/2 प्लस समेशन n इज इक्वल्स टू 1 to infinity an cos n pi L x, यस दिस इज, ठीक है। अब ये आपके पास जो है फोरियर सीरीज ऑफ इवन फंक्शन एफ एक्स, ओके, मैं यहीं पे कर रहा हूँ। वेयर ए नॉट क्या बनता है, ए नॉट आपके पास, मैं अभी इसे 2 टाइम्स नहीं लिखता, ठीक है, मैं इन जनरल लिखता हूँ कि 1/L जो फार्मूला है -L to L एफ एक्स डी एक्स, ओके, एंड ए एन इज 1/L -L to L एफ एक्स cos n pi by L x dx, ठीक है। तो अब मेरे पास ये एक फार्मूला, अब हो क्या रहा है, चाहिए था हमें स्मॉल एफ एक्स की फोरियर सीरीज, ठीक है, हमने उसको बनाने के लिए कैपिटल एफ एक्स बना लिया, उसकी एक इवन पीरियोडिक एक्सटेंशन ली, इवन मतलब हमने सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस लेके उसे एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। तो अब हमारे पास ये एफ एक्स की फोरियर सीरीज आ रही है, तो स्मॉल एफ एक्स कहाँ से आएगा, तो उसके लिए हमने क्या किया, सिंस, अब जरा ध्यान से देखना बच्चे यहाँ पे, ठीक है, ए नॉट इज इक्वल्स टू 1/L -L to प्लस L, सॉरी कैपिटल एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, ये आपके पास इवन फंक्शन, ठीक है, इवन फंक्शन है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 2 to L 0 to L कैपिटल एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। पर अब थोड़ा ध्यान दें बच्चे, थोड़ा ध्यान दें कि जो आपके पास हमने इससे अभी पहले करके आए हैं -L to L पे कैपिटल एफ एक्स है, लेकिन 0 to L पे फंक्शन क्या है आपका, स्मॉल एफ एक्स, ठीक है। तो मैं अब ये जो चीज़ लिख रहा हूँ, मुझे अब ये चीज़ एग्जैक्टली जो लिखी है ये टेक्निकली ठीक है, कैपिटल एफ एक्स तो पूरा फंक्शन है, पर एक्चुअल में जो आपके पास पूरा फंक्शन है वो अब ऐसे एक्चुअल में लिखा जाएगा, दिस इज, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है वो ए नॉट आ रहा है, ठीक है, ए नॉट जो कि हमारा फार्मूला था। सिमिलरली ए एन की बात करें 1/L -L to प्लस L एफ एक्स कॉस n pi L x dx, ठीक है। अब ये दोनों के दोनों इवन फंक्शन, इनका प्रोडक्ट भी इवन, तो अगेन 2/L 0 to L एफ एक्स कॉस n pi by L x dx, ठीक है। पर 0 to L पे आपका कैपिटल एफ एक्स जो है वो एफ एक्स है, ठीक है। सो दिस इज वाई वी राइट इट लाइक दिस वन एंड वी गेट ए एन। तो बच्चे ये आपका फार्मूला जो हमने शुरू में लिखा था अब आपके पास पूरा बन के आया है, ठीक है, कि ए है वही है, ए नॉट ये कोएफिशिएंट सिमिलर है जो आपने इवन फंक्शन के लिए किया था कि फोरियर सीरीज अगर इवन फंक्शन की निकालनी हो तो ए नॉट और ए एन कोएफिशिएंट्स आते हैं, और ए नॉट ऐसे आता है और ए एन ये आता है, तो है वही सेम चीज़, ठीक है। लेकिन अब बात ये हो गई कि आपका पूछ रहा है वो आपसे हाफ रेंज पे, ठीक है। तो ये कंसेप्ट मैं एक्सटेंशन का यूज़ करता कि भाई एक्सटेंड कर दो, ठीक है, ग्राफ को। तो अभी जो हमने एक्सटेंशन यूज़ करी वो एक तरफा थी कि आपने इवन एक्सटेंशन यूज़ करी। अब यहाँ पे अब जो बन के आई आपकी सीरीज में, ठीक है, सो वी गेट सीरीज,
ठीक है। सो वी गेट सीरीज ए नॉट बाई टू प्लस समेशन n इक्वल्स टू 1 to infinity a n cos n pi by l x, ठीक है। वेयर ए नॉट क्या बना 2/n 0 to l एफ एक्स डी एक्स, और ए एन बना 2/l 0 to l एफ एक्स cos n by l x dx। सो अगर मैं वन को कहूँ, वन इज फोरियर सीरीज ऑफ इवन फंक्शन एफ एक्स ऑन इंटरवल -to l, ठीक है, इज आल्सो द हाफ रेंज series of fx on interval 0 to l। बट सिंस हमारे पास कोसाइन की टर्म्स आती हैं, इवन है, सो वी कॉल इट फोरियर हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास कोसाइन की टर्म्स ही आनी है, साइन की आएंगी नहीं, क्योंकि इवन पीरियोडिक एक्सटेंशन से बना है कैपिटल एफ एक्स से, ठीक है। तो इसलिए बच्चे ये है आपके पास कैपिटल एफ एक्स की फोरियर सीरीज -l to l, पर सिंस आपके पास अल्टीमेटली 0 to l पे उसने स्मॉल एफ एक्स बन जाता है, तो इसलिए हम इसे फोरियर हाफ रेंज सीरीज ऑफ एफ एक्स कह लें, या फोरियर हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, फोरियर हाफ रेंज कोसाइन, सॉरी नॉट टर्म्स, सीरीज कहना चाहिए मुझे, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, ठीक है। सो वी कॉल इट फोरियर हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। तो बच्चे अब आपके पास ये आपका जो है कंसेप्ट फोरियर हाफ रेंज कोसाइन सीरीज के लिए। सिमिलरली आपका जो कंसेप्ट है फोरियर हाफ रेंज साइन सीरीज़ का, वो आपका पैरेलल चल रहा है, ठीक है। मैं उसके अभी इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा यहाँ पे, क्योंकि सेम जो चीज़ हमने यहाँ समझाई है सेम वहीं आपके पास एक्सटेंड करेगी। थोड़ा इन ब्रीफ में थोड़ा सा लूँगा उस चीज़ को भी मैं, क्योंकि हमने कुछ क्वेश्चंस आगे करने हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा अगर इस कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी तो वो आपको थोड़ा ज़्यादा समझने में आसान रहेगी। तो बेसिकली ये जो हमने सीरीज़ बनाई है, ये अगर देखा जाए तो एक एक्चुअल फंक्शन एफ एक्स -l to l पे की फोरियर सीरीज़ है, और फोरियर जो आपके पास कोसाइन सीरीज़ है, ठीक है। तो इसी को हम जो है आपके पास फोरियर कोसाइन सीरीज ऑफ एफ एक्स कहते हैं, पर सिंस इंटरवल 0 to l है, तो इसलिए इसे हम हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, क्योंकि एफ एक्स जो है 0 to l पे डिफाइंड है, पूरे इंटरवल पे नहीं है, तो इसलिए हम एफ एक्स को इस सीरीज़ को फोरियर हाफ रेंज कोसाइन सीरीज ऑफ एफ एक्स ऑन इंटरवल 0 to l कहते हैं, और हाफ रेंज इंटरवल पे कहते हैं। अब इसके बाद आपके पास जो है यू हैव हाफ रेंज साइन सीरीज ऑफ एफ एक्स ऑन इंटरवल 0 to l, ठीक है। तो बेसिकली अब यहाँ पे क्या है, आपका 0 to l पे ये डिफाइंड था, ठीक है। यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं ऑड एक्सटेंशन, कि अब यहाँ पे हम स्मॉल एफ एक्स जो कि 0 to l पे डिफाइंड था, उसकी ऑड एक्सटेंशन लेते हैं। ऑड एक्सटेंशन मतलब ऑड जैसे ही आया, मतलब आपके पास सिमेट्री अबाउट जो है ओरिजिन होगी। तो सिमेट्री अबाउट ओरिजिन मतलब ये चीज़ -l पे उसने ऐसे एक्सटेंड कर दिया। तो अब ओवरऑल -l to l पे से आई से द फंक्शन इज एफ एक्स, तो मतलब एफ एक्स दिख रहा है, ऑड फंक्शन है, सिमेट्री अबाउट ओरिजिन है, डिफाइंड है -l to l पे से। अब यहाँ पे मेरे पास मान लीजिए क्या है आपके पास कि अब फोरियर सीरीज ऑफ दिस कैपिटल एफ एक्स विच इज़ अ ऑड फंक्शन ऑन इंटरवल -l to l is given by, you know very well, Fourier series of odd function is bn sin n pi by l x, ठीक है। where bn is 2 को भी नहीं लिखते, 1/l करते हैं, -l to +l, क्योंकि हम कैपिटल एफ एक्स की बात कर रहे हैं, तो अभी सिंपली 2 की बात नहीं करते, यहाँ पे सीधे फार्मूला लिखते हैं, ठीक है। Now bn is equals to, this is your
ऑड फंक्शन, दिस इज़ योर ऑड फंक्शन, ठीक है। तो ओवरऑल ये बनेगा इवन फंक्शन, ठीक है। तो मैं इसे इवन फंक्शन बना तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2l माइनस L2 प्लस सॉरी 0 टू प्लस L एफ एक्स साइन n पाई L x dx, ओके। अब वही बात बच्चे, इंटरवल 0 टू L पे, ऑन इंटरवल 0 टू L एफ एक्स इज स्मॉल एफ एक्स, ठीक है। तो आपके पास देख सकते हैं 0 टू L पे एफ एक्स है, कैपिटल एफ एक्स है आपके पास। सो बी एन क्या बन गया 2/L 0 टू L एफ एक्स साइन n pi upon Lx dx. So this is how we get the value of Bn. अब अगेन वही बात, सो ये जो आपके पास सीरीज़ है, ठीक, ये जो सीरीज़ बनी, सो इसे मैं इक्वेशन 1 कहूँ, इसे 2, ठीक है। सो 1 रिप्रेजेंट फोरियर साइन series of Fourier sine series of capital Fx on interval minus L to L, that also is or represents Fourier series or Fourier sine series of fx on 0 to L. Since interval is half, so we call it Fourier half range sine series of fx. Yes, so this is the reason कि आपके पास ये कहाँ से आपके पास फोरियर साइन और कोसाइन का कंसेप्ट आता है। तो बच्चे ध्यान देना, जब भी हाफ इंटरवल होगा, 0 to L इंटरवल होगा, क्योंकि हमारी सारी स्टडी जो है -L to L पे आ रही है, ठीक है। तो हाफ इंटरवल होगा, हमेशा वो साइन कोसाइन की बात करेगा। हो ही नहीं सकता कि हाफ इंटरवल पे वो कहे आपसे कि भाई इसकी फोरियर सीरीज़ निकालो, ओके। सो नाउ लेट अस कम टू सम क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस के लिए मैं आपसे पहला क्वेश्चन जो ले रहा हूँ यहाँ पे, सो दिस इज़ योर first question. Yes, question is your find the Fourier sine series. Okay, find the Fourier sine series of fx equals to 1 on interval 0 less than x less than 2. Okay, so this is the question and हमें यहाँ पे Fourier हाफ रेंज साइन सीरीज़ निकालना है। उसने हाफ रेंज नहीं लिखा, सिंपली फोरियर साइन सीरीज़ लिखा है। तो मतलब हमारे पास वो हाफ रेंज का क्वेश्चन है, और इंटरवल को देख के भी यहाँ पता चल रहा है कि -2 to 2 नहीं दिया है, 0 to 2 दिया है, ठीक है। तो अब ऐसे क्वेश्चन में एफ एक्स क्या है, यहाँ से देख सकते हैं 1 है, एल की वैल्यू 2 है। सो फोरियर हाफ रेंज नहीं लिखना है, सीधे साइन सीरीज लिख दीजिए। फोरियर हाफ रेंज साइन सीरीज ऑफ एफ एक्स on interval 0 to 2 is given by summation n 1 to infinity bn sin n pi lx, okay, where this here bn is equals to 2/L। अब मैं सीधे फार्मूला लिख रहा हूँ, 0 to L fx sin n pi L x dx, ओके। सो यू गेट दिस थिंग, ठीक है। अब सीधा है कि आपको bn निकालना है, तो bn के लिए l की वैल्यू डालिए, l इज़ 2, सो यू गेट हेयर 0 to 2
एफ एक्स इज योर 1 साइन n पाई बाई 2 एक्स डी एक्स। बच्चे आप इसे सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पे आपके पास 2n पाई 1 माइनस माइनस 1 रेज टू पावर n, ये कुछ आएगा। ठीक है, सिंपल इंटीग्रेशन है, यू कैन सॉल्व इट इजीली। तो ये कुछ आपके पास इंटीग्रेशन बन के आएगी। सो फोरियर हाफ रेंज साइन सीरीज ऑफ fx equals to 1 on interval 0 to 2 is equals to summation n equals to 1 to infinity. bn is your 2 and pi we can take outside, okay, and 1 minus minus 1 raised to power n upon n sin n pi by 2 x, n pi by 2 x। तो अब ये आपके पास जो है ये आपका रिजल्ट आ गया। और थोड़ा सा इसे अगर आप एक्सपैंड कर लेते हो तो कुछ आपकी ये सीरीज़ ऐसी बनेगी, साइन पाई बाई 2। एक्सपेंशन की ज़रूरत नहीं होती है बच्चे, अनलेस और अनटिल आपको पूछा ना गया हो एक्सपेंशन के लिए। ठीक है, ऐसे तो एक्सपेंशन फॉर्म में वो पूछता नहीं है। हाँ, इसकी वो कई बार जो सीरीज़ के क्वेश्चन होते हैं कि आपको सीरीज़ का सम इक्वल टू शो करना है, तो वहाँ पे एक्सपेंशन करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो ये आपके पास जो है फोरियर हाफ रेंज साइन सीरीज़ आ गई। अब जो थोड़ा सा कंसेप्ट जो आपने पढ़ा ना उसको देखना कि इसने क्या किया यहाँ पे। ठीक है, ये 1 ये 2, ठीक है, ये -1 ये -2। आपको फंक्शन 0 से 2 पे दिया था और f(x) आपका 1 था, मतलब ये फंक्शन था आपका, इज इट? ठीक है, ये फंक्शन दिया था आपका उसने। अब उसने एक्चुअल में जो ये हम बात पहले कंसेप्ट की कर रहे थे, तो यहाँ पे फोरियर साइन सीरीज़ है, साइन ऑड के साथ कोरिलेटेड है, तो ऑड एक्सटेंशन ली है। ऑड एक्सटेंशन लिए मतलब उसने इसका इधर ऑड एक्सटेंशन ली है, मतलब सिमेट्री अबाउट ओरिजिन। तो सिमेट्री अबाउट ओरिजिन की बात करोगे तो ग्राफ आपका इस तरह से आएगा। अगर ये आपके पास +1 है और ये -1 से, ठीक है, तो ये आपके पास जो है आपके पास ग्राफ बनेगा। तो ये -2 पे 2 कैपिटल f(x), ठीक है, और ये स्मॉल f(x) 0 to 2, ये इस तरह से वही जो अभी हम थ्योरी पढ़ के आए हैं। ठीक है, ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ बच्चे, क्योंकि आगे ना कुछ क्वेश्चंस में ये चीज़ें बड़ी आपको अगर क्लियर हैं तो वो आसानी से पता चल जाता है कि वो उस क्वेश्चन में क्या होना है, आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ तो फोरियर सीरीज ध्यान देना, साइन सीरीज पूछी गई थी किसकी, f(x) = 1 की, सेम क्वेश्चन में। ठीक है, और ये याद रखना कि ये एक्सटेंशन आपने ऑड एक्सटेंशन ली है। ठीक है, साइन था ऑड होगी, सिमेट्री अबाउट ओरिजिन होगी। अब यहीं पे मैं सेम क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि भाई आपको फोरियर कोसाइन सीरीज़ निकालनी है, फोरियर हाफ रेंज। ठीक है, हाफ रेंज ना लिखूँ तब भी चल जाएगा। फोरियर हाफ रेंज कोसाइन सीरीज़ निकालनी है किसकी, सेम फंक्शन वही, और इंटरवल भी मैंने आपको ये दे दिया ऐसे। ठीक है, अब मान लो कि जिसको थोड़ा बहुत अब कंसेप्ट समझ आ चुका है, ठीक है, वो तो एक बार कोशिश कर सकता है इसको ग्राफ के थ्रू देखने की। अदरवाइज़ हम अगर सीधे बात करें तो ये बनेगी फोरियर हाफ रेंज कोसाइन सीरीज़ a0/2, जो कि हम अभी पढ़ के आए हैं, n = 1 to infinity an cos n pi by l x। ठीक है, where a0 is 2/l 0 to l f(x) dx और an is 2/l 0 to l f(x) cos n pi by l x dx। ठीक है, अब तो ठीक है, मतलब वही कि a0 निकालो an निकालो, पर थोड़ा सा जो अभी कंसेप्ट पढ़ के आए हैं ना वो थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई यहाँ वो पूछ क्या रहा है। ये 0 ये 1 ये 2 ये 1 ये -1। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन उसने 1 to 2 0 to 2 दिया हुआ है। ठीक है, वैल्यू है f(x) = 1। ठीक है, अब उसने आपसे पूछा हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज मतलब कोसाइन सीरीज मतलब इवन एक्सटेंशन। इवन एक्सटेंशन मीन्स आपके पास सिमेट्री अबाउट y एक्सिस। तो अगर ये -1 ये -2 तो इसकी इवन एक्सटेंशन या सिमेट्री अबाउट y एक्सिस क्या होगी, दिस इज। तो ये आपका कैपिटल f(x) और ये आपका स्मॉल f(x). तो भाई आप देख सकते हैं जो f(x) है वो स्मॉल f(x) के इक्वल है, क्योंकि फंक्शन तो सेम है। ये भी f(x) = 1 है, ये पूरा भी f(x) = 1 है। ठीक है, क्योंकि आपके पास ये जब इवन एक्सटेंशन हुई, हमने सिमेट्री और y एक्सिस ली, तो फंक्शन सेम रहा क्योंकि कांस्टेंट है।
तो वो आपके पास कांस्टेंट ही रहा। तो मैं सीधे कह सकता हूँ कि भाई इस की जो फंक्शन की जो सीरीज बनेगी दैट विल बी इक्वल्स टू 1। फोरियर हाफ रेंज कोसाइन सीरीज ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू 1 इज फंक्शन इटसेल्फ, इज फंक्शन इटसेल्फ, फंक्शन एफ एक्स इटसेल्फ। क्यों? क्योंकि वही फंक्शन आगे एक्सटेंड हो रहा है, उसे तो वो चेंज ही नहीं हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ है बच्चे, ये यहाँ से क्लियर होती है कि ऐसा क्यों हो गया, ग्राफ से क्लियर होती है, क्योंकि उसने इवन एक्सटेंशन ली यहाँ पे, सेम फंक्शन बना रहा। तो अब आप चाहे यहाँ से निकाल लो, यहाँ से जब निकालोगे तो ए नॉट की वैल्यू जो है वो आपके पास 2 आती है, ए एन 0 आता है, तो उसमें डालो, पुट दीज इन 1, मतलब ये मैंने सीधे निकाल दिया, आप चेक कर लेना, ये 2 आती है 0 आती है, तो आपके पास जो दीज इन 1 फोरियर हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, ठीक है, फोरियर हाफ रेंज कोसाइन सीरीज ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 1 ऑन इंटरवल 0 to 2 इज ए नॉट बाई 2 प्लस समेशन एन इक्वल्स टू 1 to infinity 0 cos n पाई 2x, तो ये 1 आ गया आपके पास भाई। ठीक है, तो आप देख सकते हैं फंक्शन इटसेल्फ आ गया, फंक्शन इटसेल्फ आ गया। तो फंक्शन इटसेल्फ क्यों आया? क्योंकि उसने इवन एक्सटेंशन पूछी थी, और फंक्शन की जब इवन एक्सटेंशन बनी फंक्शन इटसेल्फ आ गया, तो सीरीज़ कहाँ से बनेगी? ठीक है, तो इसलिए ये थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो तो ये चीज़ें थोड़ा आसान हो जाती हैं समझना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द half range cosine series of fx equals to sin x on interval 0 to pi। तो इस इंटरवल पे आपने sin x की हाफ रेंज कोसाइन सीरीज निकालनी है। तो सोल्यूशन थोड़ा सा, अगर देखो ज़रूरी नहीं आप सीधे, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर हैं तो आपके पास ठीक है। अब sin x फंक्शन है, उसकी हाफ रेंज कोसाइन सीरीज पूछ रहा है, ठीक है। सो इट विल बी, मैं सीधे यहाँ लिख रहा हूँ, इट विल बी ए नॉट बाई 2 प्लस समेशन एन इक्वल्स टू 1 to infinity ए एन कॉस एन पाई अपॉन एल एक्स, दिस इज, ठीक है। हियर ए नॉट इज 2 upon L 0 to L एफ एक्स डी एक्स, ए एन इज 2 upon L 0 to L एफ एक्स cos n pi एल एक्स डी एक्स। अब हम देख सकते हैं बच्चे क्लियरली L की वैल्यू यहाँ पाई है, एफ एक्स आपका साइन एक्स, ठीक है। तो सीधे निकालते हैं, ए नॉट को निकालते हैं यहाँ पे। तो ए नॉट जो है आपके पास वो वैल्यू क्या बनी, ए नॉट बिकम्स योर 2 upon pi 0 to pi साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। तो आप इसे जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके आपके पास 4 upon pi आ जाता है, ओके। सिमिलरली आप ए एन पे आए, ए एन इज़ 2 upon pi 0 to pi एफ एक्स इज़ योर साइन एक्स, एंड देन यू हैव कॉस एल, पाई है तो आपके पास पाई से पाई कैंसिल, और ये आपके पास सिंपली एन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब बच्चे ये आपके पास 1 upon pi 0 to pi 2 sin x cos n x dx, ओके। अब यहाँ पे जो है आपके पास फार्मूला लग रहा है, हम फार्मूला लगा रहे हैं 2 sin a cos b का, तो उसके हिसाब से बनेगा sin a plus b x, ठीक है, sin a plus b एंड प्लस sin a minus b दिस इज, ठीक है। तो 2 sin a cos b का फार्मूला लगाया, दैट इज sin a plus b प्लस sin a minus b। तो इसे बच्चे जब आप सॉल्व करोगे, अब चलो मैं थोड़ा सा अगर इसको सॉल्व आप कर सकते हो कि ये साइन की टर्म है, ये आपके पास सिंपल साइन की इंटीग्रेशन है, तो फाइनली आपके पास ये रिज़ल्ट बनता है, ठीक। इसको सॉल्व करने के बाद फाइनली सारा कर के ये रिज़ल्ट आता है आफ्टर सॉल्विंग, ठीक है। आफ्टर सॉल्विंग यू गेट दिस थिंग। तो ये आपका आ गया जी बी एन, ये आपका आ गया बी एन। अब कईयों को लग रहा होगा क्वेश्चन हो गया, पर बच्चे फिर वही बात है कि ये अब थोड़ा सा ना ध्यान देना है, डिनोमिनेटर में n स्क्वायर माइनस 1 है तो n नॉट इक्वल्स टू 1 के लिए ये वैलिड नहीं है, नॉट वैलिड फॉर
n इक्वल्स टू 1, ठीक है। n नॉट इक्वल्स टू 1 जो है आपके पास होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि n इक्वल्स टू 1 पे तो डिफाइंड ही नहीं होगा, ठीक है। तो नॉट वैलिड फॉर n इक्वल्स टू 1। तो बच्चे ऐसे केसेस में मैंने पहले भी कहा था आपसे, फर्स्ट ऑनलाइन लेक्चर में भी डिस्कस किया था, एट n इक्वल्स टू 1 वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ bn सेपरेटली। तो जब आप bn की वैल्यू, सॉरी नॉट bn, दिस इज an, सॉरी दिस इज an, सो दिस इज a1, a1 आपके पास क्या बनेगा, a1 बनेगा आपका 2 अपॉन पाई 0 टू पाई sin x and then it will be your cos x, cos nx था तो n1 के लिए cos x, और बच्चे ये सीधा आपके पास 0 आता है यूजिंग द आइडेंटिटी आपके पास, सॉरी नॉट आइडेंटिटी, आप सीधे इसे सॉल्व करके sin 2x करके आप कर सकते हैं इसे, ठीक है। तो ये आपके पास जो है सॉल्व करके आपके पास ये वैल्यू 0 आती है। इस केस में तो ये 0 आ गई आपके पास, ठीक है। लेकिन आपके पास हर केस में आप कहो कि ये जो वैल्यू है आपकी, ये जो वैल्यू है a1 या b1 जो भी है वो 0 आए, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इस केस में पर ये सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है बच्चे, पेपर में इस चीज़ के वर्क करने के मार्क्स होते हैं, इस चीज़ के वर्क करने के आपके मार्क्स होते हैं, ओके। सो अब ये जब हुआ तो आपके पास बेसिकली क्या बन गया, सो Fourier half range cosine series of fx is equals to sin x on interval 0 to pi is a0 by 2 plus summation n equals to 1 to infinity an cos nx, L is 2, so a0 is your 4 upon pi into 2 प्लस a1 की टर्म आपने अलग से लिखी एंड 2 टू इन्फिनिटी an cos nx, ठीक, n इक्वल्स टू 1 के लिए हमने अलग से निकाला था। तो आपका क्या बना, दिस बिकम्स 2 अपॉन पाई and then you have a1 that is 0, so you left with n equals to 2 to infinity an आपने जो निकाला था that was your minus 2 upon pi 1 plus minus 1 raised to power n square minus 1, and then you have cos nx। तो भाई ये आपके पास जो है ये आपकी हाफ रेंज फोरियर कोसाइन सीरीज बनी है। ध्यान दें n इक्वल्स टू 2 से शुरू हो रहा है, n इक्वल्स टू 1 के लिए सिंस आपके पास a1 वाज 0 वी फाउंड इट सेपरेटली। तो ये आपके पास जो है फोरियर हाफ रेंज कोसाइन सीरीज साइन एक्स की बनी। तो थोड़ा सा जिनकी थोड़ी सी कंसेप्ट को लेके थोड़ी बात होती है तो वो मैं थोड़ा यहाँ पे देखो, हम देखें तो साइन एक्स इज दिस वन 0 टू पाई, ठीक है। तो कोसाइन सीरीज हाफ रेंज कोसाइन सीरीज पूछी थी उसने, ठीक है, मतलब उसकी इवन एक्सटेंशन कोसाइन इवन एक्सटेंशन मतलब सिमेट्री अबाउट योर वाई एक्सिस, तो ये चीज़ थी, ठीक है। तो यहाँ से अब अगर सेम क्वेश्चन तो मैं आपसे पूछूं फाइंड फोरियर हाफ रेंज साइन सीरीज किस फंक्शन की, एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स की साइन सीरीज ऑन इंटरवल 0 पाई, ठीक है। तो आंसर है साइन एक्स इटसेल्फ, ठीक है। समझ आ गया होगा कैसे, 0 टू पाई फंक्शन आपके पास ये दिया हुआ था, आपसे पूछी गई फोरियर हाफ रेंज साइन सीरीज मतलब हाफ रेंज ऑड एक्सटेंशन मतलब सिमेट्री अबाउट ओरिजिन मतलब इस तरह से। तो ये फंक्शन क्या है, ये आपका साइन एक्स फंक्शन है, साइन का ग्राफ है आपके पास। सो ये आपके पास साइन एक्स इटसेल्फ फंक्शन बनेगा, मतलब फोरियर हाफ रेंज साइन सीरीज एक्सपेंशन इज फंक्शन इटसेल्फ, सीरीज आएगी ही नहीं। सो बच्चे विद दिस आई क्लोज दिस योर टॉपिक ऑफ फोरियर हाफ रेंज साइन एंड कोसाइन सीरीज। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको कुछ ये हाईलाइट कर रहा हूँ बच्चे, ये फार्मूलाज वगैरह हैं आपके,
जो काफ़ी यूज़ होते हैं, ठीक है। तो इन फार्मूलाज़ को थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि ये काफ़ी यूज़ होते हैं आपके, ठीक है। तो याद रहेंगे तो आपको इंटीग्रेशंस निकालने में थोड़ा इजी रहेगा। सो विद दिस आई एम क्लोजिंग योर टुडेज़ लेक्चर। होप कि आपको ये थोड़ा कंसेप्ट जो क्लियर नहीं हुए हैं लेक्चर नोट्स में, वो इसके थ्रू थोड़े कंसेप्ट्स आपके क्लियर हुए होंगे। और स्टिल आपको अगर कोई डाउट है बच्चे, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके बच्चे, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।